सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। साल 2007 का जून महीना, जगह इंग्लैंड का मार्गरेट प्रांत। लोथियन बॉर्डर पुलिस का एक भारी भरकम जत्था शहर के रिहायशी इलाके में मौजूद 50 इरविन ड्राइव पर घर की तलाशी कर रहा था। घर के हालात बेहद ही खौफनाक थे। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। जगह जगह दीवारों पर खरोंचों के निशान थे। यहाँ खून से सना खंजर और एक लड़की का पर्स बरामद होता है, लेकिन ये खून के निशान काफी पुराने थे। हो न हो घर में किसी दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि पुलिस को वहां से कोई बॉडी बरामद नहीं होती। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज और मैं आसिफ हाजिर हो गया हूं लेकर अपराध लोग। जुर्म की दुनिया में आज बात होगी एक ऐसे स्कॉटिश सीरियल किलर की जिसने 1991 और 2006 के बीच तमाम हत्याओं, यौन उत्पीड़न, बलात्कार और जानलेवा हमलों सहित कई जघन्य वारदातों को बेखौफ अंजाम दिया। पुलिस की गिरफ्त से दूर लगातार कई सालों तक कम उम्र लड़कियों की मौत और लापता होने के पीछे की खौफनाक हकीकत बने इस शख्स का नाम था पीटर टोबिन। घर में मिले खून से सने खंजर की शुरुआती जांच सिर्फ और सिर्फ निराशा लेकर आती है। दरअसल पुलिस 1991 में गायब हुई एक लड़की की वजह से इस घर की तलाशी ले रही थी, मगर 6 महीने बाद ये पूरी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। तारीख 14 नवंबर 2007। लोथियन बॉर्डर पुलिस सुबह करीब 7 बजे के आसपास क्राइम बुलेटिन जारी करती है, जिसमें 50 इरविन ड्राइव पर मौजूद उस घर के नीचे से दफन चादर में लिपटे इंसानी जिस्म के टुकड़े बरामद होते हैं। साथ ही दावा किया जाता है कि इस घर में ऐसी एक और खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि उसके सबूत फिलहाल कानून के हाथों से दूर थे। पुलिस तहकीकात जारी रहती है और महज 2 दिनों बाद खुलासा होता है इस घर में दफन एक ऐसी हकीकत का जिससे खुद पुलिस महकमा दहशत में पड़ जाता है। 16 नवंबर 2007, महज 2 दिन बाद उसी घर से पुलिस खुदाई में एक और दफन लाश बरामद करती है। साफ था इसे भी बुरी तरह मारकर मौत के घाट उतारा गया था। पुलिस फौरन हरकत में आती है और बरामद अवशेषों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजती है और मौके से डीएनए, फिंगरप्रिंट सहित कई अन्य जरूरी साक्ष्य बरामद करती है। पुलिस तहकीकात में घर के मालिक का पता लगाया जाता है और कुछ ही दिनों बाद वो शख्स पुलिस की गिरफ्त में होता है। पुलिस उसकी पहचान पीटर टोबिन के तौर पर होती है, जो 1991 में वहां रहा करता था। इसी बीच फॉरेंसिक रिपोर्ट तमाम नई जानकारियां पुलिस के सामने पेश करती है। मालूम चलता है कि 50 इरविन ड्राइव पर स्थित घर से 14 नवंबर 2007 को बरामद हुई पहली लाश के अवशेष 15 साल की एक लड़की विक्की हैमिल्टन के हैं, जिसे आखिरी बार 10 फरवरी 1991 को पीटर टोबिन के साथ देखा गया था। साथ ही 16 नवंबर 2007 को बरामद हुई लाश के अवशेष 18 साल की दीना मैकनिकोल के हैं, जिसे 5 अगस्त 1991 को आखिरी बार टोबिन के साथ देखा गया था। इन दोनों ही निर्मम हत्याओं के मामलों में एक कड़ी सामान्य थी और वो थी इनके आखिरी वक्त में पीटर टोबिन की मौजूदगी। पुलिस द्वारा फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए डीएनए और फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इनका सीधा ताल्लुक पीटर टोबिन से है। तस्वीर साफ थी, पीटर टोबिन का चेहरा ही इस खौफनाक वारदात के पीछे था। जल्द ही पुलिस पीटर टोबिन को गिरफ्तार कर लेती है। अब वक्त था पूछताछ का। शुरुआती पड़ताल में टोबिन का अड़ियल रवैया मामले में कोई नया खुलासा नहीं होने देता, लेकिन फिर कड़ी पूछताछ में इन वारदातों से जुड़े कई खौफनाक पहलू खुलकर सामने आते हैं। तहकीकात में टोबिन इन तमाम वारदातों को न सिर्फ कबूल करता है, बल्कि इसके पीछे की पूरी हकीकत को पुलिस के सामने बयां करता है। वो बताता है कि 10 फरवरी 1991 को उसने अपना पहला शिकार बनाया 15 साल की लड़की विक्की हैमिल्टन को। हैमिल्टन उस दिन इलाके के बस स्टेशन पर फल्लिर्क जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। इसी बीच टोबिन की नजर उस पर पड़ी। वो उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया, जहां उसने उस 15 साल की लड़की की बलात्कार के बाद हत्या कर दी। इसके कुछ महीने बाद 5 अगस्त 1991 को
टोबिन हैम्पशायर इलाके से गुजर रहा था। इसी बीच उसकी नजर रास्ते में खड़ी लिफ्ट मांगती एक 18 साल की लड़की पर पड़ी। टोबिन ने इसे मौके की तरह लिया और उसे लिफ्ट देने के बहाने अपने उसी घर में ले गया और उसे अपनी हैवानियत का शिकार बनाकर मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा उसने कुछ साल पहले 24 सितंबर 2006 की वारदात के बारे में भी बताया, जब उसने पोलैंड की एक 23 साल की लड़की क्लुक को पहले बलात्कार किया, फिर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के पास अब अपराधी का कबूलनामा था, हत्या से जुड़े साक्ष्य थे और फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट भी। ऐसे में सारे सबूतों और गवाहों को कोर्ट के सामने पेश किया गया। मगर इससे पहले तफ्तीश में यह पता लगाना जरूरी था कि आखिर अपराधी इन वारदातों को अंजाम देता क्यों था। इसके लिए पुलिस ने टोबिन के शुरुआती जीवन की जांच की, जिसमें उसके साइकोपैथ बर्ताव का पता चला। पुलिस को जानकारी मिली कि टोबिन की 3 शादियां हो चुकी थीं और तीनों ही बीवी उसे छोड़कर चली गई थीं। उनका कहना था कि वो अचानक से बहुत वायलेंट हो जाता और बेरहमी से मारपीट करने लगता। शायद उसका यही पागलपन इस कदर उसके दिमाग पर हावी हो जाता, जिसने उसे ऐसी खौफनाक वारदातों को अंजाम देने पर मजबूर कर दिया। कोर्ट की कार्रवाई में टोबिन के खिलाफ सारे सबूतों और गवाहों को बारीकी से परखने के बाद हत्या के तीनों मामलों में पीटर टोबिन को दोषी करार दिया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की गई। तारीख 8 अक्टूबर 2022 को 76 साल की उम्र में टोबिन ने स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग जेल में अपनी अंतिम सांस ली। तो दोस्तों, ये कहानी थी इंग्लैंड के सीरियल किलर पीटर टोबिन की। ऐसी ही सत्य आपराधिक घटनाओं को सुनने के लिए सुनते रहिए अमर उजाला आवाज पर।